नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। किसान आंदोलन हम पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हमने मेव किसान आंदोलन देखा और अलवर किसान आंदोलन देखा। आज की क्लास में मारवाड़ किसान आंदोलन हम पढ़ेंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और कई ऐसी घटनाएं हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसलिए आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है। फैक्चुअल यहाँ से सवाल अधिक आते हैं, कंसेप्ट कम होता है और तथ्य ज़्यादा आते हैं। सन पूछते हैं, एग्जैक्ट डेट पूछते हैं, है ना। इसलिए हाँ, आपको जो है अधिक समझने की और रट्टा मारने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। मैं हेडिंग डालता हूँ मारवाड़ किसान आंदोलन। ठीक है, और हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। मारवाड़ मारवाड़ किसान आंदोलन। मारवाड़ किसान आंदोलन, ठीक है। तो मारवाड़ किसान आंदोलन ये आपको देखना है। मारवाड़ किसान आंदोलन, ठीक है। देखो, मारवाड़ किसान आंदोलन के बारे में थोड़ा सा एक परिचय आपको करवाना चाहूँगा, एक बेसिक परिचय, फिर हम पूरा घटनाक्रम पढ़ेंगे। दरअसल मारवाड़, हम जोधपुर वाले इलाके को मारवाड़ कहते हैं। मारवाड़ रियासत जो थी वो राजपूताने की सबसे बड़ी रियासत थी क्षेत्रफल की दृष्टि से, जिसमें जोधपुर वर्तमान का हम देखें तो वर्तमान का जोधपुर है, पाली है, जालोर है ना। और सिरोही वगैरह का भी थोड़ा बहुत क्षेत्र आता था, बीकानेर भी आता था। कुछ जो है हमारा जैसलमेर का इलाका भी थोड़ा बहुत इसमें आता था। तो काफ़ी बड़ी रियासत थी, कहने का मतलब। और यहाँ पे जो भूमि थी वो भूमि थी दो प्रकार की भूमि यहाँ पे बटी हुई थी। एक तो खालसा भूमि थी 13%, तो और 87% भूमि जागीर भूमि थी यहाँ पे, है ना। 87% जो जागीर भूमि थी, उस जागीर भूमि को भी दो भागों में बांट रखा था, यानी कि दो प्रकार की यहाँ पे जो है अ, होती थी जागीर। एक तो थी क्या नाम से, पाटवी जागीर, और एक होती थी हमारे यहाँ पे भूमि चारा जागीर, है ना। पाटवी और भूमि चारा, दरअसल जागीरों के विभाजन करने की ये पद्धतियाँ थी, है ना। पाटवी और भूमि चारा। भूमि चारा को चुननी चुननी बट भी कहते थे, है ना। सॉरी, चुननी चुंदड़ी चुंदड़ी बट या चारणिया बट भी कहा जाता था भूमि चारा को ना। चुननी या चारणिया बट भी कहा जाता था। दरअसल इनमें होता क्या था, पाटवी में तो ये होता था, जैसे पाटवी कोई जागीर है तो उस जागीरदार का जो ज्येष्ठ पुत्र होता था वही उस जागीर का स्वामी होता था, और उसके अन्य बेटों को दूर दराज में कहीं दूसरे खेत दे दिए जाते थे। ठीक है, लेकिन जो भूमि चारा प्रकार की जागीर होती थी, इसमें ऐसे होता था सिस्टम कि जैसे एक जागीर के 5 बेटे हैं तो पांचों बेटों में उसकी जागीर को 5 भागों में बांट दिया जाता था, है ना। और फिर जैसे पांचों बेटों के और मान लो 5-5 बेटे हैं तो फिर उसकी जागीर को और 5-5 भागों में बांट दिया जाता था। तो इस प्रकार से 25 जागीर हो गई, है ना। उन 25ओं के मान लो 2-2 3-3 हैं और या 4-4 बेटे हैं तो फिर उनको और 4-4 भागों में बांट दिया, तो 100 जागीर हो गई। इस प्रकार से जागीरों की संख्या इतनी अधिक बढ़ गई मारवाड़ में कि वो जो है आंदोलन का कारण बनी, और इन जागीरदारों ने फिर किसानों के ऊपर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। और अत्याचार प्रारंभ किया तो फिर किसानों ने आंदोलन प्रारंभ किया। ये यहाँ पे जो है किसान आंदोलन का कारण रहा था, है ना। तो घटनाक्रम कैसे प्रारंभ होगा, सॉरी, घटनाक्रम कैसे प्रारंभ होगा ये मैं आपको बताऊंगा। पहले एक बेसिक सा परिचय जो मैंने अभी बोल के सुनाया है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और फिर हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि परिचय में क्या लिखेंगे हम। परिचय, है ना। परिचय में हम लिखेंगे, परिचय में हम लिखेंगे कि मारवाड़ मारवाड़ राजपुताने की राजपुताने की सबसे बड़ी रियासत हुआ करती थी। सबसे बड़ी रियासत, क्षेत्रफल की दृष्टि से ध्यान रखना, है ना।
क्षेत्रफल, सबसे बड़ी रियासत हुआ करती थी, है ना, हुआ करती थी। इसमें जो है जोधपुर, पाली, जालोर, है ना, ये सब आते थे, नागौर, बीकानेर, ये आते थे, लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर या इस जागीर की, इसी में लिखते हैं, सॉरी, इस रियासत की कुल भूमि का कुल भूमि का 13% भाग खालसा, 13% भाग खालसा व 87% 87% भाग 87% भाग जागीर था, जागीर में बटा हुआ था, जागीर में बटा हुआ जागीर में बटा हुआ था। ठीक है, तो इस कुल भूमि का 13% भाग खालसा व 87% भाग जागीर में बटा हुआ था। ठीक है, अब हम बात करें ये जो जागीर वाला जो भाग था 87%, सॉरी, ये जागीरें भी दो प्रकार की थी, है ना, ये जागीरें भी, ये जो 87% भाग था, ये भी दो भागों में बटा हुआ था, है ना, ये भी दो भागों में बटा हुआ था। एक तो था पाटवी, है ना, पाटवी, ठीक है, एक तो था पाटवी, और एक क्या था, भूमि चारा, भूमि चारा, है ना, पाटवी और भूमि चारा। ठीक है, पाटवी और भूमि चारा, इन दो भागों में यह 87% भाग जो था वो बटा हुआ था। ठीक है, और पाटवी में क्या था वो मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पर जो जागीरदार होता था, है ना, इसका जो जागीरदार होता था, जागीरदार होता था, उसका उसका ज्येष्ठ पुत्र ही उसका ज्येष्ठ पुत्र ही उत्तराधिकारी होता था, उत्तराधिकारी होता उत्तराधिकारी होता था। ठीक है, उसका ज्येष्ठ पुत्र ही उत्तराधिकारी होता था, तथा तथा अन्य पुत्रों को अन्य जगह भूमि दे दी जाती थी, भूमि दे दी जाती थी। मतलब जो मुख्य जागीर थी ना, वो मुख्य जागीर तो ज्येष्ठ पुत्र के पास ही रहती थी, लेकिन भूमि चारा में क्या होती थी, किसी भी जागीरदार के जो जितने भी पुत्र होते थे उसमें समान रूप से यह भूमि बांटती जाती थी, जागीर बांटती जाती थी, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इसका या इसमें जागीरदार के सभी पुत्रों के मध्य जागीर का समान रूप से बंटवारा होता था, जागीर का समान रूप से बंटवारा होता था, समान रूप से बंटवारा होता था। ठीक है, अब समान रूप से बंटवारा होता था तो सीधी सी बात है कितनी सारी जागीरें हो जाएंगी, यहाँ पे ये दिक्कत आई है ना। इस बंटवारे को इस बंटवारे को चूंदड़ी बांट कहा जाता था, चूंदड़ी बांट कहा जाता था। ठीक है, इस बंटवारे को चूंदड़ी बांट
कहा जाता था, है ना। इस बंटवारे को चुनरी बांट कहा जाता था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, भूमि चारा को। और जो है इस कारण से क्या हुआ कि यहाँ पे बहुत सारी जागीरें हो गई थी, है ना। इस कारण मैं यहाँ पे लिखूंगा, इस कारण जागीरों या मैं कहूँ जागीरदारों की, है ना, जागीरों की संख्या बहुत अधिक अधिक हो गई थी, जो कि हो गई थी जो कि जो कि किसान आंदोलन का कारण बनी, जो कि किसान आंदोलन का कारण बनी, जो कि किसान आंदोलन का कारण बनी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चुंदड़ी बाट जो थी यही किसान आंदोलन का कारण बनी थी। चुंदड़ी बाट, चुंदड़ी या इसको चारणिया बाट भी कहते हैं ना, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, इसको क्या भी कहते हैं, चारणिया बाट भी कहते हैं ना, चारणिया बाट, ठीक है। चुनरी बाट या चारणिया बाट भी कहते हैं। ये जो व्यवस्था थी, यही व्यवस्था मारवाड़ में किसान आंदोलन का कारण बनी थी। आप जो कारण था मारवाड़ किसान आंदोलन का, उस कारण को भली भांति समझ गए होंगे, ठीक है। क्यों, यहाँ पे तो इतने सारे जागीरदार हो गए थे। जब अधिक जागीरदार हो गए तो वो अपनी महत्वाकांक्षा को जो है शांत करने के लिए, और उनको पर्याप्त पैसा नहीं मिल पाता था। जितना यहाँ के जागीरदार को सुख सुविधाएं मिलेंगी, उतनी यहाँ के जागीरदारों को नहीं मिलेंगी, क्योंकि इतनी सारी जागीरदारें हो गई, जागीरें हो गई थी कि उनका जो क्षेत्रफल था बहुत कम हो गया था। तो कम होने की वजह से इन्होंने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसानों पर अत्यधिक कर लगाए, जिसकी वजह से किसानों ने जो है इन लोगों के विरोध में और आंदोलन प्रारंभ कर दिया, ठीक है। अब आंदोलन के क्या कारण थे, ये बात आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं यहाँ पे आंदोलन पूर्व यहाँ पे कुछ संस्थाएं गठित हुई थी, उन संस्थाओं की बात मैं यहाँ पे करना चाहूँगा, ताकि हम जो है आगे की बात को बढ़िया तरीके से समझ सकें, ठीक है। तो विद्यार्थियों मैं यहाँ पे लिखता हूँ आंदोलन पूर्व संस्थाएं कुछ, है ना, या इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आंदोलन पूर्व की संस्थाएं, ठीक है, आंदोलन पूर्व की संस्थाएं। इसमें देखो आंदोलन पूर्व की कुछ संस्थाएं थी, जिसमें एक नाम तो आ जाता है हमारे यहाँ पे, हमारे मारवाड़ मित्र हितकारिणी सभा, है ना, मारवाड़ मित्र हितकारिणी सभा, है ना, मारवाड़ मित्र हितकारिणी सभा 1915 ईस्वी में गठित हुई थी ये, है ना। मारवाड़ मित्र हितकारिणी सभा 1915 की है ये ना, 1915 की है, ठीक है। मारवाड़ मित्र हितकारिणी सभा 1915 की है, ठीक है। और दूसरी थी सॉरी, मारवाड़ नहीं, ये मरुधर मित्र हितकारिणी सभा है ना, क्या है, मरुधर मित्र हितकारिणी सभा है, मरुधर मित्र हितकारिणी सभा, मरुधर मित्र हितकारिणी सभा। अब है मारवाड़ हितकारिणी सभा, है ना, मारवाड़ हितकारिणी सभा, ठीक है। मारवाड़ हितकारिणी सभा जो है विद्यार्थियों 1918 ईस्वी की है, ठीक है। और एक है मारवाड़ सेवा संघ। देखो मारवाड़ हितकारिणी जो सभा थी, ये आनंदराज सुराणा सॉरी, आनंद नहीं, चांदकरण सुराणा के निर्देशन में गठित हुई थी, मगर आरंभ में यह निष्क्रिय ही रही, और 1923 में जयनारायण व्यास के नेतृत्व में यह सभा जो है सक्रिय हो पाई थी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसी के बारे में आगे लिख देता हूँ यहाँ पे ना, मारवाड़ मित्र हितकारिणी सभा में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसकी स्थापना किसने की थी, सॉरी आनंद नहीं, चांदकरण सुराणा है, आनंद राज सुराणा क्यों याद आ रहा है, चांद सॉरी चांदकरण सुराणा, चांदकरण सुराणा
द्वारा गठित, मगर आरंभ में निष्क्रिय रही तथा 1923 में जय नारायण व्यास, JN व्यास में लिख रहा हूँ, जय नारायण व्यास के नेतृत्व में सक्रिय हुई, है ना, के नेतृत्व में सक्रिय हुई, है ना, के नेतृत्व में सक्रिय हुई। ठीक है, जयनारायण व्यास के नेतृत्व में सक्रिय हुई थी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तीसरी संस्था की मैं बात करूं तो मारवाड़ सेवा संघ, है ना, मारवाड़ सेवा संघ। ठीक है, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना जो है, आप इसको ध्यान रखें, 1921 है, 1921 में इसकी स्थापना हुई थी, राजस्थान सेवा संघ की शाखा के रूप में, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, राजस्थान सेवा संघ की शाखा के रूप में, राजस्थान सेवा संघ की शाखा के रूप में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये जो संस्थाएं थी विद्यार्थियों, तीनों संस्थाएं बड़ी ही महत्वपूर्ण संस्थाएं थी, और इन संस्थाओं ने जो है मारवाड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया, और मारवाड़ किसान आंदोलन मारवाड़ में जन जागृति करने का काम किया था, है ना, मतलब किसानों को चेताया, अपने अधिकारों की बात की, है ना, और राजनीति में जो है किसानों को सक्रिय होना सिखाया इन लोगों ने, किस प्रकार से अपने अधिकारों की बात रखी जाती है, तो वो वाली बात यहाँ पे इन लोगों ने की थी। तो मैं एक बात लिखूंगा कि उक्त संस्थाओं ने मारवाड़ में जन जागृति का कार्य किया। ठीक है, ये बात यहाँ पे लिख देना, उक्त संस्थाओं ने मारवाड़ में जन जागृति का कार्य किया। ठीक है, जन जागृति का कार्य किया। ठीक है, तो इसको विद्यार्थियों आप उतारें, मैं जो है इसको मिटा रहा हूं, और हम आते हैं अगली स्लाइड पे, और हम अब पढ़ते हैं घटनाक्रम कैसे प्रारंभ होता है। ठीक है, अब हम घटनाक्रम को पढ़ेंगे, तो आप इसको आपने उतार लिया होगा, परिचय हो गया है हमारा। अब हम आते हैं घटनाक्रम पे कि किस प्रकार से मारवाड़ किसान आंदोलन का जो घटनाक्रम है वो स्टार्ट होता है, और पूरा आगे किस प्रकार से चलता है वो पूरी बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ये कारण और ये चीज़ बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से आंदोलन यहाँ पे प्रारंभ हुआ, कारण क्या थे। कारण तो किसान आंदोलनों के सीधी सी बात है, एक ही कारण है, अत्यधिक कर का होना, किसानों को अपने अधिकार ना मिलना, वही सारी बातें थी। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे घटनाक्रम की। ठीक है, घटनाक्रम की बात करेंगे तो विद्यार्थियों घटनाक्रम कुछ यूं होता है कि नवंबर 1931 में 24-25 नवंबर की वो घटना है, पुष्कर में मारवाड़ राज्य लोक परिषद का अधिवेशन आयोजित हुआ। मारवाड़ राज्य लोक परिषद का अधिवेशन जो है वो आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता जो की वो चांदकरण सुराणा ने की, और शिवकरण जोशी जी ने उसकी उपाध्यक्षता की। ठीक है, और इसमें जो मुख्य अतिथि के रूप में जो आए वो बड़े ही महत्वपूर्ण नाम हैं, कस्तूरबा गांधी जी आए थे, है ना, कस्तूरबा गांधी जी आए थे। तो ये अधिवेशन आपको ध्यान रखना है। इस अधिवेशन में या इस सम्मेलन में किसानों की मांगों का एक घोषणा पत्र तैयार करवाया, और उस घोषणा पत्र को कई संस्थाओं के माध्यम से और जोधपुर के महाराजा के पास भेजा। ठीक है, जब जोधपुर के महाराजा ने इन घोषणा पत्र को देखा तो जिन संस्थाओं के माध्यम से ये भिजवाया गया था उन संस्थाओं को अवैध घोषित कर दिया, अवैध घोषित किया।
इसमें जो मैं बात करूं यहाँ पे प्रमुख प्रमुख संस्थाएं जो थी वो मारवाड़ हितकारिणी सभा थी, एक थी हमारे क्या नाम से मारवाड़ हितकारिणी सभा थी, एक राजस्थान अ, राजस्थान जाट राजस्थान जाट राजस्थान जाट सुधार संस्था थी, है ना, तो 1931 में गठित हुई थी। मैंने आपको पहले भी करवाया, राजस्थान जाट सुधार संस्था थी 1931 वाली। और एक थी मारवाड़ यूथ संस्था थी, मारवाड़ यूथ संघ था, है ना, वो भी 1931 में गठित हुआ था। इन तीन संस्थाओं के माध्यम से और महाराजा के पास किसानों का घोषणा पत्र भेजा था। तो इस वजह से जो है महाराजा ने और इन तीनों संस्थाओं को अवैध घोषित कर दिया। जब तीनों संस्थाओं को अवैध घोषित किया तो किसान बड़े ही नाराज हुए और किसानों ने कृषि का बहिष्कार कर दिया कि हम कृषि नहीं करेंगे। जब कृषि का बहिष्कार किया तो महाराजा ने सोचा ऐसे तो कैसे पार पड़ेगी, कृषि नहीं होगी तो फिर हम खाएंगे क्या। तो महाराजा ने किसानों को वापस बुला लिया, उनकी कुछ मांगे जो है मान ली गई, ठीक है, और आंदोलन कुछ समय के लिए शांत हो गया। मगर मई 1938 में सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणा से भंवरलाल सर्राफ, जयनारायण व्यास और आनंद सुनाना के नेतृत्व में और जो है मारवाड़ प्रजा परिषद का गठन हुआ, है ना, मारवाड़ प्रजा परिषद क्या, मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ। मारवाड़ लोक परिषद ने किसानों की मांगों को पुरजोर तरीके से उठाया, बढ़िया तरीके से प्रचार किया। तो महाराजा ने मारवाड़ लोक परिषद को भी अवैध घोषित कर दिया। जब मारवाड़ लोक परिषद को अवैध घोषित किया गया तो तीन संस्थाएं और सक्रिय हुई, जिसमें एक था जाट कृषक सुधार संस्था, है ना, जाट कृषक सुधार संस्था, एक थी मारवाड़ राजपूत संघ और एक थी मारवाड़ किसान संस्था, है ना, मारवाड़ किसान संस्था। मारवाड़ किसान संस्था इन तीन जो संस्थाएं थी, इन तीनों संस्थाओं ने जो है अपनी मांग को बढ़िया तरीके से रखा, है ना, काफ़ी इनका प्रचार प्रसार किया किसानों की मांग का। तो फिर इन संस्थाओं के दबाव के चलते महाराजा के ऊपर एक दबाव बना। तब महाराजा ने एक जो है सुखदेव नारायण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, है ना, सुखदेव नारायण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। और उस समिति ने क्या किया कि किसानों के विरोध में और रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, है ना, किसानों के विरोध में रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो किसानों में और रोष व्याप्त हुआ, किसानों ने लगातार जनसभाएं आयोजित की और जो है उत्तरदायी शासन की यहाँ पे मांग प्रबल होने लगी, ठीक है। उत्तरदायी शासन की मांग जब लगातार प्रबल हुई तो महाराजा ने और वहाँ के जो जागीरदार थे उन्होंने किसानों के ऊपर अत्याचार करने प्रारंभ किए। और उन अत्याचारों के चलते तीन घटनाएं बड़ी सामने आई, जिसमें जो है चंडावल हत्याकांड था, एक निमेज हत्याकांड था और एक डाबड़ा हत्याकांड था, ठीक है। इन तीनों हत्याकांडों के बाद जब ये तीनों हत्याकांड हुए तो उसके बाद मामला थोड़ा सा जो है शांत तो क्या ही हुआ, लेकिन किसान जब आप सोचिए जब डंडे खाएगा कोई आदमी तो फिर सामने वाले से कैसे जीत पाएगा। तो थोड़ी सी शांति सी हुई। उसके बाद तक आते आते दरअसल जो डाबड़ा हत्याकांड था वो तो 1947 का था, 13 मार्च 1947 का। तो उस समय तक भारत लगभग आज़ाद होने को था। और जून 1948 में जब जयनारायण व्यास के नेतृत्व में जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो उसमें कुछ किसानों को सम्मिलित किया गया और उन किसानों के सहयोग से और 1949 में काश्तकारी अधिनियम लाया गया, जोधपुर काश्तकारी अधिनियम लाया गया और उसमें किसानों की मांगे मान ली गई थी। इस प्रकार से यह आंदोलन जो है पूरा समाप्त हो गया था 1949 में जाके, है ना। तो ये थी विद्यार्थियों पूरी घटनाक्रम मैंने आपको सुना दिया है। अब हम पूरे घटनाक्रम को लिख देते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक देखो घटनाक्रम कैसे होता है उसकी हम शुरुआत करते हैं। घटनाक्रम
है ना। घटनाक्रम, घटनाक्रम की बात करेंगे, सॉरी, घटनाक्रम, तो इसमें हम लिखेंगे 24-25 नवंबर 1931 को पुष्कर में पुष्कर में मारवाड़ राज्य लोक परिषद जो है उसका अधिवेशन चल रहा था, है ना। अधिवेशन आयोजित हुआ, इस दिन आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, जिसकी अध्यक्षता जो की वो चांदकरण सुराणा ने की थी, और शिवकरण जोशी जी ने उपाध्यक्षता की, और उसमें मुख्य अतिथि के रूप में कस्तूरबा गांधी आई थी। ये तीनों फैक्ट आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखने हैं। पुष्कर में मारवाड़ मारवाड़ राज्य प्रजा परिषद, मारवाड़ राज्य प्रजा परिषद का अधिवेशन आयोजित हुआ, का अधिवेशन आयोजित हुआ, का अधिवेशन आयोजित हुआ, ठीक है। जिसमें अध्यक्ष कौन था, जिसमें मैं बात करूं अध्यक्ष की, है ना, जिसमें अध्यक्ष तो थे चांदकरण सुराणा, है ना, चांदकरण सुराणा अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष थे शिवकरण जोशी, सॉरी, उपाध्यक्ष कौन थे, शिवकरण जोशी थे। उपाध्यक्ष शिवकरण जोशी उपाध्यक्ष थे, ठीक है, शिवकरण जोशी उपाध्यक्ष थे। और मुख्य अतिथि की बात करूं मैं, मुख्य अतिथि जो थे वो थी कस्तूरबा गांधी, है ना, कस्तूरबा गांधी मुख्य अतिथि थी, ठीक है, कस्तूरबा गांधी जो थी मुख्य अतिथि थी। तो सॉरी, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब यह जो सम्मेलन था, इस सम्मेलन में अब मैं लिखता हूँ, कहानी मैं बोल के नहीं सुनाऊंगा बार बार, ठीक है, अभी मैं बोला ही था, मैं लिखूंगा। इस सम्मेलन में, इस अधिवेशन में लिखते हैं, इस अधिवेशन में किसानों की मांगों का एक घोषणा पत्र तैयार किया तथा निम्नलिखित संस्थाओं के माध्यम से निम्नलिखित संस्थाओं के माध्यम से जोधपुर महाराजा तक पहुंचाया, जोधपुर महाराजा तक पहुंचाया, ठीक है, जोधपुर महाराजा तक पहुंचाया। आप देखो, निम्नलिखित संस्थाओं की जो मैंने बात की, तो इसमें जो संस्थाएं थी उनकी मैं बात करता हूँ। यहाँ पे देखो कौन कौन सी संस्थाएं थी, मैं थोड़ा सा अलग कलर के पेन से यहाँ पे लिखना चाहूँगा। तो इन संस्थाओं में पहली जो संस्था मैं यहाँ पे लिखूंगा वो थी मारवाड़ हितकारिणी सभा, है ना, मारवाड़ हितकारिणी सभा गठन 1918 में स्थापित हुई थी, हमने बात की है अभी, है ना। और दूसरी मैं बात करूं 2 नंबर पे, तो वो थी मारवाड़ युवा संघ, मारवाड़ यूथ लीग, है ना, या मारवाड़ युवा संघ जो थी 1931 ईस्वी में
इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और तीसरी की मैं बात करूं तो वो थी हमारे यहाँ पे तीसरी जो थी राजस्थान जाट सुधार सॉरी राजस्थान अ, राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा है ना, 1931 वाली हमने कल कल भी पढ़ी थी। भरतपुर किसान आंदोलन में भी उसको पढ़ा था, सॉरी अलवर किसान आंदोलन में। ठीक है, तो अलवर में क्या बूंदी किसान आंदोलन में पढ़ा था हमने, है ना, सॉरी शेखावाटी में पढ़ा था, जो भरतपुर के थे, क्या नाम से, ठाकुर देशराज ने, और भरतपुर जाट क्षेत्रीय सभा के नेतृत्व में एक अधिवेशन करने का प्लान बनाया था ना, वो वाली बात। तो यहाँ पे थी राजस्थान राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा, है ना, 1931 ईस्वी वाली। इन तीन संस्थाओं के माध्यम से और महाराजा तक और किसानों की घोषणाओं को, किसानों का जो घोषणा पत्र था उसको भेजा। ठीक है, परिणाम स्वरूप इन संस्थाओं को महाराजा ने क्या कर दिया, अवैध घोषित कर दिया। मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, सॉरी, ठीक है, परिणाम स्वरूप महाराजा ने इन संस्थाओं को अवैध अवैध लिखूं या प्रतिबंधित कर दिया, है ना, या अवैध घोषित कर दिया, अवैध घोषित कर दिया, अवैध घोषित कर दिया। ठीक है, अवैध घोषित कर दिया। इस कारण किसानों ने क्या किया, कृषि का बहिष्कार कर दिया, कृषि का बहिष्कार किया, कृषि का बहिष्कार किया। इस कारण किसानों ने कृषि का बहिष्कार कर दिया, है ना। जब किसानों ने कृषि का बहिष्कार किया तो महाराजा ने जो है किसानों की मांगे मान ली, है ना। अतः इसके नीचे लिखना आप, अतः मजबूर होकर महाराजा ने किसानों की मांगे मान ली, किसानों की मांगे मान ली तथा अतः आंदोलन कुछ समय के लिए शांत हुआ, अतः आंदोलन कुछ समय के लिए शांत हुआ। ठीक है, आंदोलन कुछ समय के लिए शांत हुआ, मगर जो है यहाँ पे अब मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना होगी, उसके चलते फिर से आंदोलन प्रारंभ होगा ना। कहानी मैंने फिर सुना दी है, मैं मतलब दोबारा नहीं सुनाऊंगा, मैं लिखता हूँ सीधा। यहाँ पे लिखते हैं मारवाड़ लोक परिषद, एक हेडिंग डाल देते हैं, चलो, मारवाड़ लोक परिषद, है ना, मारवाड़ लोक परिषद। ठीक है, मारवाड़ लोक परिषद। इसमें हम लिखेंगे कि जो है मई 1938 में, है ना, मई 1938 में सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणा से, सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणा से भंवरलाल सर्राफ, जय नारायण व्यास सॉरी जय नारायण व्यास, भंवरलाल सर्राफ, जय नारायण व्यास, आनंदराज सुराणा। ठीक है,
ये आनंद में आनंद नहीं आया, अब आनंद आएगा। आनंदराज सुराणा ने जोधपुर में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की। ठीक है, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की। सॉरी, इसने किसानों की मांगों को पुरजोर तरीके से उठाया। ठीक है, सॉरी, पुरजोर तरीके से उठाया, है ना। इस कारण पुरजोर तरीके से उठाया। इस कारण जोधपुर महाराजा की बात है ना। इस कारण महाराजा ने इसे भी अवैध घोषित कर दिया। ठीक है, इस कारण महाराजा ने इसे भी अवैध घोषित कर दिया। तब 3 और संस्थाएं सक्रिय हुई। है ना। तब 3 और संस्थाएं सक्रिय हुई। तो वो 3 संस्थाएं कौन कौन सी थी विद्यार्थियों, वो हम बात करेंगे अगली स्लाइड पे। आप इसको बढ़िया तरीके से उतारें। ठीक है, और मैं जो है इसको मिटा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको उतार लें। ठीक है, फिर हम बात करेंगे अगली स्लाइड पे, है ना, अगले पेज पे। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। घटनाक्रम हम पढ़ रहे हैं, और घटनाक्रम किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है आप समझ रहे होंगे, है ना, बढ़िया तरीके से। तो अब ये 3 संस्थाएं और गठित होंगी। तब महाराजा के ऊपर काफी अधिक दबाव चला जाएगा तीनों संस्थाओं के कारण। तब फिर महाराजा एक समिति का गठन करेंगे, सुखदेव नारायण सिंह समिति। और सुखदेव नारायण सिंह समिति जो है किसानों के विरोध में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, है ना। अब महाराजा की कमेटी है, तो महाराजा की बुराई थोड़ी करेगी, है ना, सीधी सी बात है। महाराजा की कमेटी महाराजा की बुराई नहीं करेगी। तो अब देखो 3 जो संस्थाएं सक्रिय हुई इस समय, वो कौन कौन सी थी। तो उसमें मैं 1 नंबर पे लिखूं तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जाट कृषक सुधार संस्था। जाट कृषक सुधार संस्था। ठीक है, जाट कृषक सुधार संस्था जो थी, ये विद्यार्थियों इसका गठन तो वैसे अगस्त 1938 में ही हो चुका था, है ना। गुलराम चौधरी ने इसके स्थापना की थी। प्रथम अध्यक्ष भी गुलराम चौधरी थे। और गुलराम चौधरी ने इसकी स्थापना की थी। और मूलचंद चौधरी जो थे इसके सचिव बने थे, है ना। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। स्थापना कब हुई थी मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा। स्थापना जो थी ये हुई थी विद्यार्थियों अगस्त 1938 में, है ना। अगस्त 1938 ईस्वी में, है ना, अगस्त 1938 ईस्वी में। संस्थापक कौन थे? संस्थापक की बात करूं तो गुलराम चौधरी, है ना, संस्थापक थे। और प्रथम अध्यक्ष भी यही थे, ध्यान रखना, प्रथम अध्यक्ष भी यही थे। ठीक है, और सचिव की बात करूं, सचिव जो थे वो थे हमारे मूलचंद चौधरी, है ना। सचिव कौन थे? मूलचंद चौधरी जी हमारे सचिव थे इसके। ठीक है,
एक संस्था तो ये थी जाट कृषक सुधार संस्था। दूसरी जो संस्था थी विद्यार्थियों, दूसरी जो संस्था थी वो थी क्या नाम से हमारे मारवाड़ राजपूत संघ, है ना, मारवाड़ राजपूत संघ थी, है ना, 1941 की थी ये ना, मई के महीने की थी, मई 1941 की थी। और तीसरी मैं बात करूं तो यहाँ पे मारवाड़ किसान सभा थी, है ना, मारवाड़ किसान सभा, है ना, ये थी हमारे 27 जून 1941 की थी, ठीक है, मारवाड़ किसान सभा, ठीक है, 27 जून 1941 की थी। और मंगल सिंह कछवाहा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। मारवाड़ किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष मंगल सिंह कछवाहा थे और बलदेव मिर्धा ने इसकी स्थापना की थी, ये आपको ध्यान रखनी है ना। तो संस्थापक बलदेव मिर्धा, बलदेव मिर्धा इसके संस्थापक थे। और प्रथम अध्यक्ष जो थे, प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे मंगल सिंह कछवाहा, है ना, मंगल सिंह कछवाहा जो थे वो इसके प्रथम अध्यक्ष थे। इस प्रकार से ये जो संस्थाएं गठित हुई, इन संस्थाओं के दबाव के चलते महाराजा के ऊपर एक स्पेशली दबाव बना और महाराजा ने जो है एक संस्था सॉरी एक समिति का गठन किया, सुखदेव नारायण समिति, और उसने जो है किसानों के विपरीत रिपोर्ट दी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, इधर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो इन संस्थाओं के सक्रिय होने के कारण, है ना, इन संस्थाओं के सक्रिय होने के कारण, इन संस्थाओं के सक्रिय होने के कारण महाराजा ने सुखदेव नारायण सिंह, महाराजा ने सुखदेव नारायण सिंह, है ना, सुखदेव नारायण सिंह समिति, मतलब इसकी अध्यक्षता में थी, तो उसी की अध्यक्ष जो होता है ना, अध्यक्ष के नाम पर ही उस समिति का नाम होता है ना। तो सुखदेव नारायण सिंह समिति का गठन किया, है ना, का गठन किया, सुखदेव नारायण सिंह समिति का गठन किया, जिसने किसानों के हितों के विरुद्ध रिपोर्ट दी, किसानों के हितों के विरुद्ध रिपोर्ट दी, जिसे किसानों ने अस्वीकार किया, जिसे किसानों ने अस्वीकार किया, ठीक है, जिसे किसानों ने अस्वीकार किया, जिसे किसानों ने अस्वीकार किया। और इस समय जो है उत्तरदायी शासन की मांग मारवाड़ में लगातार जोर पकड़ती जा रही थी, और उस उत्तरदायी शासन की मांग को जो जागीरदार थे वो लगातार रोकने का प्रयास कर रहे थे, जो सभाएं हो रही थी उनका विरोध कर रहे थे जागीरदार, और उनको रोकने का प्रयास कर रहे थे, उनके ऊपर जबरदस्ती अत्याचार करते, है ना। इन सब के चलते मारवाड़ में 3 बड़ी घटनाएं घटित हुई, है ना, जिसमें चंडावल कांड था 28 मार्च 1942 का, है ना, और फिर निमेज कांड था 29 मार्च 1942 का, और फिर कुछ शांति हुई, मगर 1947 में जाके फिर डावड़ा कांड घटित हुआ 13 मार्च 1947 का। और ये प्रमुख 3 घटनाएं घटित हुई, उनकी बात हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो किसानों ने अस्वीकार किया। इसी समय मारवाड़ में उत्तरदायी शासन की मांग
जोर पकड़ने लगी, जोर पकड़ने लगी, जिसके चलते, जिसके चलते मारवाड़ में कई सभाएं हुई, कई सभाएं हुई, इन पर जागीरदारों के अत्याचार हुए, जागीरदारों ने अत्याचार किए, अत्याचार किए, जिसके चलते, अत्याचार किए, जिसके चलते, जिसके चलते निम्नलिखित घटनाएं हुई, जिसके चलते निम्नलिखित तीन प्रमुख घटना घटी, तीन प्रमुख घटना घटी। अब देखिए तीन प्रमुख घटना कौन कौन सी घटी, उनकी बात मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। मैंने अभी बोल के बताया चंडावल घटना, सॉरी 1 नंबर पे मैं डालता हूँ चंडावल हत्याकांड, है ना, चंडावल हत्याकांड। चंडावल जो है पाली में पड़ता है विद्यार्थियों, कहाँ पड़ता है, पाली में पड़ता है, और ये हुआ था 28 मार्च 1942 को, है ना। इसमें क्या हुआ था, उत्तरदायी शासन हेतु जो है एक सम्मेलन हो रहा था, उसमें जागीरदार ने लाठीचार्ज किया, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, उत्तरदायी उत्तरदायी शासन हेतु, उत्तरदायी शासन हेतु सभा हो रही थी, हो रही थी, उस पर जागीरदार ने, उस पर जागीरदार ने लाठीचार्ज किया, लाठीचार्ज किया, ठीक है। बैठी हुई सभा जो आंदोलन कर रही थी, बस अपनी सम्मेलन कर रही थी, उत्तरदायी शासन की मांग कर रही थी कि हमें उत्तरदायी शासन मिले, लेकिन उसके ऊपर जागीरदार ने लाठीचार्ज करवा दिया, है ना। ये था चंडावल हत्याकांड। इसी समय निमेज हत्याकांड भी हुआ, नंबर 2 मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, निमेज हत्याकांड, ये भी पाली का ही है, और ठीक अगले दिन 29 मार्च 1942 का है ना, 29 मार्च 1942 का है। इसमें भी सेम यही घटना दोहराई गई, ठीक है। वही उत्तरदायी शासन हेतु बैठक चल रही थी, है ना, उत्तरदायी शासन हेतु बैठक चल रही थी, और इसमें भी क्या हुआ, लाठीचार्ज हुआ। किसके द्वारा लाठीचार्ज किसने किया, जागीरदार ने किया, है ना, जागीरदार, जागीरदार ने लाठीचार्ज किया, ठीक है। इसके बाद 2-3 4 साल थोड़ा सा मामला शांत रहा, लेकिन 1947 में जाके फिर डाबड़ा कांड हुआ, बड़ा ही खौफनाक और बड़ा दर्द भरा ये कांड था, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा डाबड़ा कांड, है ना, डाबड़ा, या इसको लिखते हैं डाबरा हत्याकांड, हत्याकांड, ठीक है। तो ये जो घटना थी ये डिडवाना की थी, है ना, डिडवाना, डिडवाना, डिडवाना की घटना थी, और घटना थी 13 मार्च 1947 की घटना थी। इसमें क्या था, 13 मार्च 1947 की ये घटना थी। एक सभा चल रही थी, जिसमें उस सभा में लाठीचार्ज किया, ठीक है। ये जो सभा चल रही थी इसमें मारवाड़ लोक परिषद व राजस्थान, इसमें मतलब कई संस्थाओं की सभा एक साथ चल रही थी, है ना, जिसमें मारवाड़ लोक परिषद जो थी वो मुख्य रूप से थी, मारवाड़ लोक परिषद मुख्य रूप से थी, है ना, और भी कई सारी संस्थाओं के सदस्य इसमें शामिल थे, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कई संस्थाओं के सदस्य मिलकर यहाँ पे सभा कर रहे थे, और उस सभा के दौरान जो है
इनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, है ना। और मोतीलाल चौधरी के घर में ये सभा चल रही थी, है ना। मोतीलाल चौधरी के घर में यह सभा चल रही थी, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ और बड़ा ही खौफनाक यहाँ पे इनके ऊपर अत्याचार हुआ, जिसके चलते 6 किसानों सहित जो है चुन्नीलाल शर्मा यहाँ पे शहीद हुए थे, है ना। चुन्नीलाल शर्मा यहाँ पर शहीद हुए थे। अन्य कई लोग घायल भी हुए, जिनमें से मैं बताऊं घायल होने वालों को, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया था ठाकुर डूंगर जी द्वारा। इसमें घायल होने वालों में जो थे मथुरादास माथुर थे, है ना। मथुरादास माथुर थे, द्वारकानाथ पुरोहित थे, है ना। और इसके अलावा एक नाम और हमको मिलता है, जिसका नाम है नरसिंह राधाकृष्णन थे, है ना। नरसिंह राधाकृष्णन थे। इन 3 लोगों को तो हॉस्पिटल भी ले जाया गया था, इस प्रकार से पीटा था इन लोगों को ना। तो ये वाली बात मैं जो है यहाँ पे लिखना चाहूँगा। मोतीलाल चौधरी के घर बैठक चल रही थी, है ना। यहाँ पे हम लिखते हैं कि कई संस्थाओं के सदस्यों की मोतीलाल चौधरी के घर मोतीलाल चौधरी के घर सभा आयोजित की जा रही थी, जिस पर लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज करने वाले वही जागीरदार का, है ना। किसका? जागीरदार का, है ना। सॉरी, लाठीचार्ज हुआ जिसके चलते चुन्नीलाल शर्मा सहित कुल 6 लोगों को शहादत प्राप्त हुई, है ना। शहादत प्राप्त हुई, ठीक है। यह जो घटना है वो डाबड़ा हत्याकांड कहलाती है। शहादत प्राप्त हुई, ठीक है। आप इसको उतारें। और इसमें जो घायल हुए थे वो लोग, उन लोगों की बात हम करते हैं अगली स्लाइड पे, ठीक है। अगली स्लाइड पे कर लेते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है। अगली स्लाइड पे करते हैं। विद्यार्थियों, आप इसको उतारें और मैं इसको मिटा रहा हूँ, और आगे की स्लाइड पे हम इसको बस अब खत्म करते हैं, है ना। अब बिल्कुल खत्म होने को है, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ। आपको पूरी कहानी बढ़िया तरीके से समझ में आ रही होगी, ऐसी मुझे आशा है, ठीक है। और देखो फैक्चुअल ज़्यादा है, ये तथ्य रटने ही पड़ेंगे, डेट्स रटनी पड़ेंगी, कौन सी घटना कब हुई, कौन सी संस्था कब गठित हुई, किसने गठित की, ये सारी बातें एग्जाम में पूछी जाती हैं, है ना। और रट्टा मारने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और जो है 3-3 घटना, 4-4 घटना एक साथ देखकर उनका क्रम पूछ लेते हैं एग्जाम में कि इनका जो है क्रम बताइए, सही क्रम क्या होगा, है ना। इस प्रकार से पूछ लेते हैं। तो चलिए, मैंने ये मिटाया और अब हम लिखते हैं कि इसमें जो घायल हुए थे इस हत्याकांड में, वो कौन कौन लोग थे, है ना। तो हम लिखेंगे कि डूंगर सिंह द्वारा या डूंगर जी द्वारा मथुरादास माथुर, नरसिंह राधा कृष्णन तथा एक नाम मिलता है द्वारकानाथ पुरोहित। द्वारकानाथ पुरोहित को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, है ना। अस्पताल
में भर्ती करवाया गया था। ठीक है, अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। तो ये था डाबड़ा हत्याकांड, जिसमें इन लोगों को आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल जो है आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं आंदोलन की समाप्ति की ओर। 1947 आ गया है, 1931 से ये सब घटनाएं चल रही हैं, है ना। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से आंदोलन की समाप्ति होती है। मैं यहाँ पे डालता हूँ आंदोलन की समाप्ति, है ना। आंदोलन आंदोलन की समाप्ति। ठीक है, आंदोलन की जो समाप्ति होती है उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, आंदोलन की जो समाप्ति होती है विद्यार्थियों, वो होती है 1948 में जयनारायण व्यास के नेतृत्व में। जब भारत आज़ाद हो गया था, उसके बाद राजस्थान एकीकरण के दरमियान जयनारायण व्यास के नेतृत्व में जो है जोधपुर में एक मंत्रिमंडल का गठन हुआ। उस मंत्रिमंडल में जयनारायण व्यास ने मथुरादास माथुर और द्वारकानाथ पुरोहित को मंत्रिमंडल में शामिल किया, है ना। और इन दोनों के ये 17 जून 1948 की बात थी, है ना। ये मंत्रिमंडल का गठन 17 जून 1948 को किया। उसके बाद करीब अप्रैल 1949 में इन दोनों किसानों के अथक प्रयास से और किसानों की मांगे मान ली गई। कौन दोनों? द्वारकानाथ पुरोहित और मथुरादास माथुर, जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। इन दोनों ने भरसक प्रयास किया कि एक काश्तकारी अधिनियम लाया जाए, है ना, और जिसमें किसानों की सारी मांगे मान ली जाएं। तो इन दोनों के प्रयासों से किसानों की मांगे मान ली गई और अप्रैल 1949 में जोधपुर काश्तकारी अधिनियम लाया गया, जिसमें किसानों की मांगे मान ली और इस प्रकार से आंदोलन जो है यहाँ पे समाप्त हो गया। ठीक है, तो ये वाली बात जो है हम यहाँ पे लिख के और आज की क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है, तो देखिए 17 जून 1948 को जय नारायण व्यास के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन हुआ। के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन हुआ, है ना। मंत्रिमंडल का गठन हुआ। ठीक है, मंत्रिमंडल का गठन हुआ, जिसमें इस मंत्रिमंडल में मथुरादास माथुर व द्वारकानाथ पुरोहित को शामिल किया गया। द्वारकानाथ पुरोहित को शामिल किया गया। ठीक है, इन दोनों ने जो है भरसक प्रयास करके और 6 अप्रैल की बात है, 6 अप्रैल 1949 को जोधपुर काश्तकारी अधिनियम पारित करवाया, जिसमें किसानों की मांगों को मान लिया गया, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा इन दोनों के नामों को यहाँ पे कोट करते हुए कि इन दोनों के प्रयासों से 6 अप्रैल 1949 को जोधपुर काश्तकारी अधिनियम, है ना, जोधपुर टेनेंसी एक्ट, है ना, जोधपुर काश्तकारी अधिनियम, है ना, या इसको बोलते हैं टेनेंसी एक्ट, है ना, टेनेंसी एक्ट, है ना, टेनेंसी एक्ट बोलते हैं। जोधपुर काश्तकारी अधिनियम लाया गया। ठीक है, जिसमें किसानों की अधिकांश मांगे मान ली गई। अधिकांश मांगे मान ली गई, है ना। इस प्रकार आंदोलन समाप्त हुआ।
इस प्रकार आंदोलन समाप्त हुआ। ठीक है, इस प्रकार आंदोलन समाप्त हुआ। ठीक है, तो आप इसको उतार लें। आप ये मारवाड़ किसान आंदोलन हमारा यहाँ पे पूरा हुआ, आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। विद्यार्थियों, लगातार इसको पढ़ना, आप बार बार पढ़ोगे तो ही जाके चीज़ें याद हो पाएंगी। एक एक तिथि महत्वपूर्ण है, एक एक व्यक्ति का नाम महत्वपूर्ण है, एक एक संस्था का नाम महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इससे आगे हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और लगातार पढ़ते रहिए।